नमस्कार बच्चों, कैसे आप लोग? बताओ क्या हाल चाल है? रवा लो कैसे बानी? आप बताओ। ठीक है, ठीक। चलो आज हम क्या करने वाले हैं देखते हैं। देखो क्या करने वाले हैं। आज हम करने वाले हैं क्लास 12 का 30 चैप्टर। चैप्टर नंबर कितना है? 12 है। 12 चैप्टर है, ठीक है। 12वां चैप्टर हमारा ये है। कौन सा? 30 चैप्टर का नाम है, ठीक है। उसका हम सारांश आज करने वाले हैं हिंदी का, ठीक। क्लास 12 का। इसके लेखक कौन है? तो उदय प्रकाश जी इसके लेखक है। कौन है? उदय प्रकाश जी इसके लेखक है। कौन है लेखक? उदय प्रकाश जी इसके लेखक है, ठीक है। देखिए आगे, रेडी? अच्छा, पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। इसके जो चैप्टर है इसके हम पहले वो लेखक के परिचय के बारे में जान लेते थोड़ा बहुत, है ना। चलो स्टार्ट करें। रेडी है ना आप लोग? पहले देखो लेखक का चेहरा, देखो कितना हंसमुख है, कितना हंस रहे हैं स्माइल के साथ, है ना। चलो, हाँ हंसमुख है। अच्छा, आप लोग भी खुश हो गए देख करके, वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलो आगे देखे, चलो देखते हैं। परिचय देख लेते हैं 30 पार्ट का। इसके लेखक का नाम क्या है? तो उदय प्रकाश जी। उदय प्रकाश इनका नाम है। किसका? लेखक का नाम क्या है? तो उदय प्रकाश लेखक का नाम है, ठीक है। उदय प्रकाश लेखक का नाम है। इनका जन्म कब हुआ है? तो 1 जनवरी 1952 में इनका जन्म हुआ है। 1 जनवरी, वाह नया साल। देखो आवाज आया, नया साल। हाँ, इनका नया साल के दिन जन्म हुआ है, ठीक है। न्यू ईयर के दिन 1952 में, ठीक है। 1952 में इनका जन्म हुआ है। कब? 1 जनवरी 1952 में इनका जन्म हुआ है, ठीक। आगे देखो, जन्म स्थान कहाँ है इनका? तो गांव क्या है? गांव का नाम क्या है? सीतापुर। गांव का नाम सीतापुर। अंचल क्या है इसका? छत्तीसगढ़। और जिला कौन सा है? तो शहडोल इसका जिला है, ठीक है। शहडोल जिला का नाम है। और ये कहाँ पड़ता है? तो मध्य प्रदेश में। अब मध्य प्रदेश कहाँ है? तो अपनी भारत में, ठीक। इतना पूरा जितना अंदर घुसो उतना अंदर, इसलिए घुसते जाओ घुसते जाओ। भारत कहाँ है ना, समझ गए आप लोग। चलो ठीक है, इतना हम देख लिए लेखक के परिचय के बारे में। आगे बढ़े, चलो ठीक, देखिए आ जाओ। अब हम आगे किस पे आ गए? सारांश पर आ गए। सारांश स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो शुरू करते हैं सारांश। हम लोग सारांश शुरू करते हैं, ठीक है। देखो क्या है क्रीच कहानी का वो क्रीच कहानी का केंद्रीय भाव लेखक के पिताजी से संबंधित है। किससे संबंधित है? जो क्रीच कहानी, क्रीच क्या है? ये एक कहानी है, ठीक है। पहले देख लो क्रीच है क्या? तो ये एक कहानी है, ठीक है। क्रीच एक कहानी है, ठीक। कहानी का केंद्रीय भाव लेखक के पिताजी से, ठीक है। उदय प्रकाश जी जो है, उदय प्रकाश जी ना, हाँ उदय प्रकाश जी जो है इसके इनके पिताजी के संबंधित ये बड़ा कहानी है, ठीक है। देखिए कहानी क्या है, चलो आ जाओ। इसका संबंध लेखक के सपने से भी है। और इसका संबंध किससे भी है? तो इनके लेखक के सपने से भी, ड्रीम से भी है, ठीक है। आगे देखो, इसके अतिरिक्त शहर के प्रति जो जन्मजात भय होता है, मतलब कि शहर के प्रति जो जन्मजात भय होता है उसके बारे में बताया गया है। उसकी विवेचना भी इस कहानी में की गई है, ठीक है। गांव एवं शहर की जीवन, गांव एवं शहर की जीवन शैली का इसमें
तुलनात्मक अध्ययन अत्यंत सफलतापूर्वक किया गया है। अत्यंत अध्ययन सफलतापूर्वक किया गया, इसके बारे में भी बताया गया है। ठीक है, जीवन शैली के बारे में बताया गया, गांव की शैली, जीवन शैली और शहर की शैली। ठीक, मतलब गांव में और शहर में किस तरह से लोग अपना जीवन यापन करते हैं, इसके बारे में भी बताए हुए हैं। देखो, गांव में एक दूसरे सबसे मेल मिलाप है, लेकिन बाहर में क्या, कोई कहाँ गया, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, किसी से किसी को भी कोई मतलब नहीं है। तो लेकिन गांव में क्या बोलते हैं, वो मेरे ताऊ है, वो मेरे बड़े पापा है, मेरे चाची है, मेरे चाचा है, मेरे बुआ है, मेरे मौसी है, मेरे मौसा है, मतलब कि रिलेटिव बन जाता है। लेकिन शहर में ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, अंकल आंटी बस इतना ही। ठीक है, आगे देखो, गांव की सादगी तथा शहर की कृत्रिम आचरण। इसमें देखो, गांव की सादगी तथा शहर का कृत्रिम आचरण इसमें प्रतिबिंबित होता है। लेखक के पिताजी 55 साल के वृद्ध व्यक्ति है। कितने साल के है, तो वो एक वृद्ध व्यक्ति, कितने, 55 साल की। ठीक है, 55 साल के कौन है, तो लेखक के पिताजी जो है वो 55 साल के है। ठीक है, 55 साल 55 साल के वो है। ठीक, आगे बढ़े, देखो इसको, अब कहानी क्या शुरू हो रहा है। उनकी विशिष्ट जीवन शैली है, वो मितभाषी मतलब कम बोलने वाले, वो कम बोलते हैं, इसको बोलते हैं मितभाषी। ठीक है, वो मितभाषी, कम तथा आवश्यकता अनुसार बोलने वाले। ठीक है, कम बोलने वाले, आवश्यकता पढ़ने पे ही बोलते हैं, उसको बोलते हैं मितभाषी। ठीक है, मितभाषी, कम तथा आवश्यकता अनुसार बोलने वाला। ठीक है, उनका कम बोलना हमेशा मुंह में तंबाकू का भरा रहना भी है। मतलब कि वो कम क्यों बोलते थे, एक कारण ये भी है कम बोलने का कि उनके मुंह में हमेशा तंबाकू चबाते रहते थे। तंबाकू खाना कितना हानिकारक है, तंबाकू पे भी लिखा रहता है ये सेहत के लिए हानिकारक है, अब फिर भी खाते हैं खाने वाले, तो है ना, जहरीला चीज है। देखो यहाँ पे, बच्चे उनका आदर करते थे, बच्चे उनका क्या करते थे, आदर, रिस्पेक्ट करते थे, तथा उनकी कम बोलने की आदत के कारण सहमे भी रहते थे। देखो, जो इंसान कम बोलते हैं ना, उससे लोग डरते भी है। सही बात है, जो इंसान कम बोलते हैं उससे डरते भी है। ठीक है, अब मैं ही हूँ, आप लोग से ज्यादा बोल लेती हूँ, तो आप लोग सर पे चढ़ जाते हैं मेरे, है ना, है कि नहीं। और यही आप लोग को मैं थोड़ा आऊंगी क्लास में, चुपचाप पढ़ा दूंगी, कुछ इतना नहीं बोलूंगी, तो आप लोग भी डरोगे, सहने से रहोगे, है कि नहीं। ऐसे करना चाहिए क्या, नहीं, चलो ठीक है, आ जाओ आगे। देखो, घर की आर्थिक, देखो यहाँ पे, घर की आर्थिक स्थिति संतोषजनक नहीं थी। एक दिन शाम को जब वे टहलने निकलते थे, एक विषैली जंतु कृछ ने उन्हें काट लिया। क्या काट लिया, तो कृछ एक छिपकली भी नहीं होता, छिपकली जो देखो छिपकली की तरह होता है, चरकट्टा जो होता है बिल्कुल सेम चरकट्टा की तरह ही होता है, वो भी कृछ वैसे होता होगा। अच्छा, कृछ, देखो उन्हें काट लिया, किसको काट लिया, तो उनके पिताजी को, लेखक के पिताजी को काट लिया, कौन, कृष काट लिया है। उसका जो विष होता है सांप की तरह जहरीला, ओहो, सांप की तरह जहरीला था, प्राण घातक होता है। मतलब कि सांप की जो जहर जो होता है, सांप एक बार काट लेता है, तो कई सांप तो ऐसे है कि बच भी नहीं, सांप काट ले तो कई इंसान बच भी नहीं पाते हैं, और कई सांप का जहर थोड़ा कम जहरीला होता है तो बच जाते हैं। तो ऐसी तिरिश भी ऐसी है, उसके काटने पर इतना घातक है, प्राण भी उसका हर सकता, इतना घातक है। सोचो, रात में झाड़ फूक तथा इलाज चला। दूसरे दिन सुबह उन्हें शहर की कचहरी में मुकदमे की तारीख के क्रम में जाना था। कहाँ जाना था, शहर उनको जाना था, किस लिए, तो मुकदमे चल रहा था, कोई केस वगैरह चल रहा होगा ना, तो मुकदमे की तारीख पर उनको जाना था। रात में झाड़ फूक करवा दी, तिरिश काट लिया, झाड़ फूक रात में होता, लेकिन कल उनको जाना था। ठीक है, कहाँ,
तो मुकदमे के लिए शहर जाना था। घर घर से वे गांव के ही ट्रैक्टर पर सवार होकर शहर को रवाना हुए। कहाँ हुए? तो गांव से ही ट्रैक्टर पर चढ़ करके वो शहर के लिए निकल चुके। ठीक है, वे देखो, वे कृष्ण द्वारा काटे जाने की घटना का वे कृष्ण द्वारा काटे जाने की घटना का वर्णन ट्रैक्टर पर सवार अन्य लोगों से करते हैं। मतलब कि जो उनको कृष्ण काटे थे, ट्रैक्टर पर सवार अन्य लोगों से करते हैं, उसकी बातचीत करते हैं, किससे? कि मेरे को कृष्ण काटने की घटना के बारे में बताते हैं। आप लोग सब कुछ हो जाता है, सांप वगैरह काट लेता है, तो कुछ भी हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग शेयर करते हैं, तो ऐसे वो शेयर कर रहे हैं। ठीक है, ट्रैक्टर पे जो बैठे हुए इसके लोग से, ट्रैक्टर पर सवार उनके सहयात्री पंडित राम अवतार ज्योतिषी के अलावा वैद भी थे। कौन थे? पंडित राम जी जो है एक ज्योतिषी भी है, और उसके साथ साथ वो वैद मतलब डॉक्टर भी, छोटा मोटा डॉक्टर जो होता है उसको वैद भी बोलते। ठीक है, वैद भी थे। उन्होंने रास्ते में ट्रैक्टर रोककर उनका उपचार किया, मतलब कि उसका इलाज बताया होगा। ठीक है, कुछ उपचार बताया। धतूरे की बीज, क्या होता है? जो धतूरा होता है, धतूरे की बीज को पीस कर उबाल कर काढ़ा बनाकर उन्हें पिलवाया गया। क्या कि उन्होंने जो धतूरे होता है, धतूरे का जो बीज होता है, उसको पीस करके उसका काढ़ा बना करके उनके पिताजी को, प्रकाश जी के पिताजी को पिलाया गया। क्यों? क्योंकि उनको त्रिश काट लिया था, इसलिए। ठीक है, वो वैद है पंडित जी, पंडित राम अवतार की ज्योतिषी, आप वैद भी साथ में। ट्रैक्टर आगे बढ़ा, उसके बाद उसको उनको काढ़ा पिलाया गया। उसके बाद क्या हुआ? ट्रैक्टर आगे की ओर बढ़ाता था। शहर पहुंचकर लेखक के पिताजी ट्रैक्टर से उतरकर कचहरी के लिए रवाना हुए। ट्रैक्टर से उतर करके वो कहाँ गए? तो कचहरी, जहां वो काम से गए हुए थे शहर में, वहां उसके लिए निकल चुके। ठीक है, ये समाचार पंडित राम अवतार जी ने गांव में, एक मिनट, ये समाचार पंडित राम अवतार जी ने गांव आकर बताया, क्योंकि वे लेखक के बाबूजी शाम को घर नहीं लौटे थे। ये बात किसको बताया थे? बात बता रहे हैं किसको? लेखक को बताया, क्योंकि जो लेखक के जो बाबूजी है, जो पिताजी हुए, जिसको कृष्ण काटने के शाम तक वो घर नहीं आए थे, इसलिए पूछा होगा पंडित से कहाँ रह गए, तो बताए हैं। ठीक है पंडित जी। अब आगे देखो, विभिन्न स्रोतों से उनके विषय में निम्नलिखित जानकारी प्राप्त हुई। मतलब कि जहां जहां भी कुछ लोग से पूछा, सबने सब रंग का बात बताया होगा। ठीक है, ट्रैक्टर से उतरते समय उनके सिर में चक्कर आ रहा था। क्या आ रहा था? चक्कर सा उनको आ रहा था। कब? जब वो ट्रैक्टर से नीचे के लिए उतर रहे थे तब। ठीक है, तथा कंठ सूख रहा था, उनका कंठ जो है पानी के मारे, मतलब पानी नहीं पीने के मारे उनका कंठ भी सूख रहा था। ठीक है, आगे देखो, गांव के मास्टर नंदलाल, गांव के कौन? मास्टर, गांव के मास्टर नंदलाल जो उनके साथ थे, गांव के जो मास्टर थे नंदलाल, वो उनके साथ थे। ठीक है, उन्होंने बताया, इस बीच में स्टेट बैंक की देश बंधु मार्ग स्थित शाखा सर्किट हाउस के निकट वाले थाने में गए। कहा गए थे? सर्किट हाउस के निकट वाले थाने में गए। उक्त स्थान पर उन्हें अपराधी प्रवृत्ति तथा असामाजिक तत्व समझकर काफी पिटाई की गई और वे लहूलुहान हो गए। किस तरह हो गई? उनकी पिटाई की गई। किनकी पिटाई की गई? देखो यहाँ पे, बीच में स्टेट बैंक के देश बंधु मार्ग स्थित शाखा
सर्किट हाउस के निकटवर्ती थाने में गए। उस स्थान पर उन्हें अपराधी प्रवृत्ति तथा असामाजिक तत्व समझकर काफी पिटाई की गई और लहूलुहान हो गए। मतलब कि उनकी पिटाई की गई, किनकी? उनके पिताजी के। ठीक है, अंत में वे इतवारी कॉलोनी गए। अंत में कहाँ गए? तो वो इतवारी कॉलोनी गए। वहां उनको कहते सुना गया, मैं राम स्वरूप प्रसाद एक्स स्कूल हेड मास्टर एंड विलेज हैंड ऑफ ग्राम बकेली। मतलब कि अपना एड्रेस बता, अपना नाम पता बता रहे थे। ठीक है, उनको 30 काटने, उनका जो चक्कर स्टैंड पे आ रहा था तो चक्कर से वो कहीं ना कहीं भटक रहे थे और अपने नाम बता रहे थे। ठीक है, देखो, किंतु वहां उन्हें पागल समझकर कॉलोनी के छोटे बड़े लड़कों ने उन पर पत्थर बरसाकर रखी। मतलब कि देखो, लोग ने क्या समझा, ये पागल है, पागल की तरफ कुछ भी बक रहा है, चलो इसको पत्थर मार करके भगा है। तो ऐसे गांव के कुछ भी लड़के होते, बदमाश लड़के भी आप लोग देखे भी होंगे, किसी का दुख दर्द समझते नहीं, सीधा पत्थर बरसाना शुरू कर दे। खास करके अपने बिहार में के लोग, बिहार के लोग तो और बकलोल होते हैं, सब नहीं होते हैं, मतलब कि कुछ ऐसे बता रहे हैं कि क्या करते हैं लोग, पत्थर फेंकना शुरू कर देते हैं। ठीक है, सीधा देखो यहाँ पे देखो बकलोल का है, इसका मतलब ये नहीं कि हम सबको बोले हैं, ठीक, आप लोग को बोले बकलोल। देखो यहाँ पे सभी कसर सभी कसर निकाल दी, उनका सारा शरीर लहूलुहान हो गया। मतलब कि खून से उनका पूरा शरीर भर गया। ठीक है, घिसते पीटते लगभग शाम 6 बजे सिविल लाइन्स की सड़क की पटरियों पर बनी मोचियों की दुकान में से गणेशवा मोची की दुकान के अंदर चले गए। कहाँ चलेंगे? तो जो मोची का दुकान है, गणेशवा मोची की दुकान, उसके अंदर चले गए। गणेशवा मोची उनके बगल के गांव का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था? वो उनके बगल के गांव का रहने वाला था। ठीक है, कौन? गणेशवा मोची। ठीक, उसने उन्हें पहचाना। कुछ ही देर में उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने गणेशवा मोची ने पहचान ली, लेकिन कुछ ही देर में हुई तो उनकी मृत्यु हो गई। किनकी? तो लेखक के पिताजी की मृत्यु हो गई। ठीक है, कितना घटना, त्रिच काटना कितना बेकार हुआ, देखो। इस प्रकार इस कहानी के द्वारा लेखक ने सांकेतिक भाषा में शैली में आधुनिक शहरों में पसर रही विकृतियों एवं विसंगतियों पर कटाक्ष किया है। मतलब कि बताया गया कि शहर के लोग कैसे होते हैं, मतलब कि गांव में रहते तो वो ऐसे नहीं रहे कि इसको लोग संभालते, लोग पूछते कि कैसा है, उसकी देखभाल थोड़ा बहुत कर देते। लेकिन शहर में क्या कि लड़कों ने उनको पत्थर बरसाना शुरू कर दिए, जहां गए तहां वो पीटते रहे। इस तरह से शहर में होता है। ठीक है, दूषित मानसिकता से ग्रसित शहरी जीवन शैली त्रिच की इस तरह भयानक तथा विषैली हो गई। वास्तविकता की तह में गए बगैर हम दरिंदगी तथा अमानवीय कृत्यों पर उतर आते हैं। मतलब कि बिना कुछ जाने समझे हम क्या करते हैं, दूसरों पे वार करना शुरू कर देते हैं। ये चीज गलत है। ठीक है, पहले हमको समझना चाहिए कि क्या है क्या चीज नहीं है। सीधा हमने देखा कि वो कुछ बोल रहा है, लेकिन उसकी बात ना समझ करके उस पर सीधा पत्थर बरसाना शुरू कर दिया, वो लहूलुहान हो गया, उनकी डेथ हो गई, मृत्यु हो गई। तो शहर के लोग ऐसे होते हैं, इस चैप्टर के माध्यम से बताया गया है, हमारे लेखक जी बताना चाहते हैं। ठीक है, लेखक का मंतव्य उद्देश्य। ठीक है, उद्देश्य क्या है लेखक का? निम्नलिखित पंक्तियों से स्पष्ट हो जाता है कि इस समय पिताजी को कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा होगा। उस टाइम पे क्यों दर्द महसूस नहीं हो रहा? क्योंकि उनको त्रिच काटा है, तो उनको लग रहा है उनको कोई भी दर्द महसूस फील नहीं हो रहा होगा। ठीक है, क्योंकि वे अच्छी तरह से पूरी तरकीकता और
गहराई के साथ विश्राम करने लगे होंगे कि सब सपना है, और जैसे ही वे जागेंगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि वो कुछ नहीं, मतलब सोचते क्या है कि एक सपना है, जैसे वो जागेंगे ये सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, लेखक पुनः कहता है, लेखक पुनः कहता है, इसके पीछे पहली वजह तो यही थी कि उन्हें यह अच्छी तरह से पता था कि वे सपने के भीतर जा रहे हैं। वो लेखक को क्या लगा था कि इस तरीके से पता था कि ये मैं एक सपना देख रहा हूँ, सपना की तरफ जा रहा हूँ। ठीक है, सपना देख रहा हूँ, इससे किसी को कोई चोट नहीं आएगी, इससे किसी को चोट नहीं आएगी। इससे कहानी में लेखक का संदेश स्पष्ट परिलक्षित होता है। कहने का अर्थ क्या है कि लेकिन कहानी में रियल में हुआ, ठीक है ना, कि ये सपना था, लेकिन लेखक को क्या लगा कि ये एक सपना है। और सपना देखो, सपना है सपना, लेकिन सपना नहीं था, ये रियल था। इसके बाद उनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है। किसके? तो उदय प्रकाश जी की पिताजी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, चैप्टर हमारा हो गया, साइंस हमारा हो गया कंप्लीट। इतना अच्छी तरीके से बता दिया गया है। ऐसे ही आप लोग एग्जाम में लिखना है, जो आप लोग 5 नंबर में 5 नंबर में पूछेगा। ठीक है, 5 नंबर में आप लोग का ये पूछेगा। ठीक है, ओके डन। अब हम दूसरी क्लास में फिर से मिलेंगे। ठीक है, इतना ही। बाय बाय।